दाता भला करे। भक्ति मार्ग की शुरुआत जो है वो सिमरन से होती है। सिमरन कैसे भी किया जाए, ये मन के विचारों को शांत करने के लिए ही किया जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो मन आनंदित होकर सिमरन करने लगता है। इसके बाद आगे की भक्ति मार्ग में उन्नति होती है, यानी नाद पैदा होते हैं। नाद से भाव है कि आवाजें आती हैं जिनको शब्द भी कहा गया है और ध्वनात्मक नाम भी कहा गया है। और वो जो है वो भांति भांति की होती है। शुरू में जैसा मैं पहले ऑडियोज में बता चुका हूँ कि हमारा ये स्थूल शरीर 4 तत्व का है और 5वां आकाश तत्व है जिसमें ये सभी तत्व समा जाते हैं। तो उन तत्वों की आवाजें हैं। उन तत्वों की आवाजें सुनने में जो आनंद मस्ती आती है तो उसके बाद ये अनहद में तब्दील हो जाता है। और अनहद के बारे में मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि कहते हैं कि विष्णु जी अपने छैया पे लेटे हुए थे तो उनकी नाभि से एक कमल नाल, जिसको कहते हैं ना, एक नाल जो है वो ऊपर को जा रही थी। तो वहां पे उसके ऊपर एक कोई आकृति जो है, जो मनुष्य कह सकते हैं या जीव कहते हैं, वो ऊपर को जा रहा था। ऊपर को जा रहा था तो आगे जाके देखता है कि ऊपर से भी एक आकृति जो है ना, एक जीव आ रहा है। दोनों की आपस में चर्चा हुई कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो दोनों की बात में एक बात जो साझा थी कि जो नीचे से ऊपर को जा रहा था तो उसने कहा कि मेरा इसका जो शुरू का स्थान है वो मेरे को नहीं मालूम। मैं तो इसके बीच में ही इसके साथ जुड़ा हूँ। और जो ऊपर से आ रहा था तो वो कहने लगा कि मैं भी इसके बीच में ही इसके साथ जुड़ा हूँ। तो उनकी आपस में ये चर्चा हुई कि अब क्या मालूम पड़ेगा कि हम दोनों में यानी बड़ा कौन है, भी किसने इसके साथ ये पहले मेल किया या जुड़ाव किया। अब वो जो जो नाल है ना, उसको नाद कहा गया है। तो आपस में ये हुआ कि एक जना ऊपर को जाएगा और एक जना नीचे को जाएगा। तो नीचे वाले ने कहा कि नीचे से तो मैं आया हूँ, वहाँ तो मेरे को कोई अंत मिला नहीं। ये बीच में से आया है तो मेरे को शायद ऊपर वाला जो है ना वो उसका छोर मिल जाएगा। उसने कहा कि मैं ऊपर जाता हूँ और तुम नीचे को जाओ। तो दोनों अपने अपने मार्ग पे चल दिए। चलते चलते समा बीतता गया, कोई उसकी हद किसी को नहीं मिली। जो तय समा किया था अभी इतनी देर बाद हम लोग वापस मिलेंगे, तो जो ऊपर को जा रहा था तो ऊपर से उसको एक केतकी का फूल आता हुआ दिखाई दिया। केतकी कहते हैं केवड़े के फूल को। तो उसने कहा कि तू कहाँ से आ रहा है। कहने लगा मैं ऊपर से आ रहा हूँ, लेकिन ऊपर का भी मेरे को छोर नहीं मिला, किनारा नहीं मिला। उसने कहा कि अच्छा तू मेरे साथ चल। तो नीचे एक जीव मिलेगा तो गवाही तू देना कि मुझे जो है ना ये अंतिम छोर से लेके आया है। दोनों की बात तय हो गई। वो नीचे आए, वहां मिले। तो नीचे वाले ने कहा कि मैं तय सीमा में होके आया हूँ, लेकिन मेरे को कुछ इसका किनारा जो है ना मालूम नहीं पड़ा।
तो ऊपर वाले ने कहा कि मैं ये गवाह लेके आया हूँ, ये ऊपर से आया है। लेकिन बात जो थी वो असल में तो बनी नहीं थी। तो कहते हैं कि वो जो नाल है वो बंद हो गई। तो एकदम से वो लोग जो है वो नीचे आए तो वहाँ विष्णु जी थे। विष्णु जी से बात की तो विष्णु जी ने जो ऊपर वाला था ना उससे कहा कि तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। और वो जो केतकी का फूल है उसने कहा कि तूने झूठी गवाही दी है, इसलिए तेरी भी कहीं पर पूजा नहीं होगी। तो जो नीचे की तरफ से ऊपर को जा रहे थे उसको कहा कि तूने सच कहा है, तेरी जो है ना संसार में पूरी मानता होगी, तेरे को लोग जो है ना वो पूजेंगे। और वो कहानी कथा सुनाने वाले ने ये कहा था कि जो ऊपर से आ रहे थे वो ब्रह्मा जी थे और जो नीचे से जा रहे थे वो शिव शंकर भोलेनाथ थे। उन्होंने तो भोलेपन में अपनी बात स्पष्ट कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में कहीं पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, एक जगह पे मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। और वो जो केवड़े का फूल है वो किसी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। ये कहानी का मतलब इनको प्रकट करने का नहीं था। प्रकट करने की बात ये जो थी ये थी कि उनकी नाभि से जो है वो शब्द धुन चल रही थी, निकल रही थी और उसकी कोई हद नहीं थी। इसलिए उस नाद को, उस शब्द को, उस नाम को अनहद कहा है कि उसकी कोई हद नहीं है। अब जो मूल विषय है उसके साथ गहराई में उतरने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए ये तीन जो विशेष क्वालिटीज है ना ये इस जीव में होनी चाहिए। कि पहले तो उसका जो परिवार के साथ व्यवहार है, संसार के साथ जो व्यवहार है वो ठीक होना चाहिए। परिवार के सभी जीवों से एक जैसा रिश्ता, नाता, व्यवहार होना चाहिए। और संसारी लोग जो मिलते हैं उनको भी भेदभाव के बिना मिला जाए, जो चर्चा वो करना चाहते हैं वो की जाए। और दूसरा है कि जो अपने विचार हैं उन विचारों में नेकी होनी चाहिए, भले के विचार होने चाहिए, शुद्धता के विचार होने चाहिए। तो तीसरा जो आचरण है, आचरण का यही है कि किसी भी प्रकार की कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन गुण इस किसी भी साधक में है तो वो जब भी सिमरन के लिए, ध्यान के लिए, नाद से जुड़ने के लिए बैठेगा तो उसको बैठते ही उनके साथ मिलने की जो है ना वो बात बन जाएगी। बात इसलिए बन जाएगी कि जो दिन में काम किए हैं वही जब साधक बैठता है ना तो उसका मन उसको उनके साथ जोड़ता है। यानी मन जो है जब उसके लिए कोई प्रसंग ही नहीं बचा, उसके लिए कोई कारण ही नहीं बचा कि जीव को विचलित करे या उलझाए, तो जल्दी से ही जो साधक का नाद के साथ मेल हो जाता है। और मेल जो है वो इतना आनंदमयी और इतना गहरा हो जाता है कि जिसको जो योग की भाषा में, भक्ति मार्ग में सर्त शब्द योग कहा गया है। योग का मतलब होता है जोड़ना। और सुरत कहते हैं हमारी सुनने की शक्ति को। सुनने की शक्ति, जो सुनने वाली चीज है, जो सुनने वाली आनंदमयी वस्तु है, जो वो अनहद नाद है, उसके साथ जब जुड़ गई तो उसमें समा गई। और जब समा जाती है ना तो उसको कहते हैं कि ध्यान का लगना। ध्यान के लगने से मतलब है कि उस अनहद नाद की गहराई में हमारी जो सुनने की शक्ति है, जो हमारा सुरती जिसको कहते हैं, सुरती का ठिकाना
नाद है, और नाद की गहराई में वो जो उतरती उतर जाती है, तब ये मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा शरीर कहाँ है, शरीर कहाँ है। ये इस बात के लिए मैं पहले भी बहुत सी ऑडियो में ये समझा चुका हूँ कि जब हम अनहद से जुड़ने के लिए बैठते हैं, तो हमारे पैरों से उठ के जो हमारे भीतर शरीर के प्राण शक्ति है, वो जो प्राण जो है ना, वो सिमट के सर में चले जाते हैं, और सर जो है ना वो सन्न हो जाता है, यानी फीलिंगलेस हो जाता है। और उसके बाद जो समय है, वो सिमट जाता है। सिमट जाने का मतलब उस समय का ख्याल ही नहीं रहता। ये भी है कि कई बार मस्ती में ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ बैठे हैं। बैठने के लिए तो जब साधना में जाता है जीव, तो बैठता है। कभी फर्श पे आसन लगा के बैठता है, कोई सोफे पे बैठते हैं, कोई अपने बेड पे बैठते हैं, लेकिन जब ये सुरत शब्द में समा जाती है, तो ये तीनों चीज़ों की जो फीलिंग है ना, ये ख़त्म हो जाती है। शरीर, समय और स्थान। और इसमें कितनी देर रहा, मस्ती कितनी देर रही, ये जो मैंने तीन गुण कहे हैं पहले, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में जो जीव है, जुड़ा हुआ है, मस्त है, उसको बाहर की आवाजें भी हल्का हल्का सुनाई देती हैं, लेकिन अंदर आनंद आ रहा है नाद से जुड़े हुए। तो दोनों ही चलते रहते हैं, उठने को मन नहीं करता। अब उठने की बात मैं यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब उठना है, कोई आवाज़ आ गई या कोई शोर हो गया, तो जो ध्यान है वो टूट गया, तो उस वक्त एकदम से नहीं उठा करते हैं, क्योंकि शरीर तो प्राण के बिना है, प्राण शक्ति तो सारी सर में चली गई। तो उसको नीचे आने के लिए भी 5-7 मिनट का समय लगता है। उसके लिए जो क्रिया है, पहले अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है, पैरों के पंजों को हिलाना है, थोड़ा टखने हिलाने हैं, टांगे हिलानी है, ताकि वो जो प्राण शक्ति पैरों से निकल के सर में गई है, सिमट कर उसको फैल कर पैरों तक आने में थोड़ा सहायता मिले। इस तरह उठेंगे तो सारा दिन खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अगर एकदम अचानक से उठते हैं, तो वो कई बार गिरने का डर भी रहता है। अगर डर ना भी रहे, गिरे ना भी, किसी का सहारा भी ले ले उठे, तो भी ये सारा दिन जो हमारा बदन जो है ना, वो टूटता रहता है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो नए साधक जुड़ते हैं फोन पे, वो बात करते हैं कि बाबा जी जब तक बैठे रहे तब तक हम आनंद में, जब उठे तो आनंद से तो निकल गए, लेकिन शरीर दुखने लगा। इसका क्या कारण है? ऐसे ही जो कहते हैं जी, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, और मैं ये कहा करता हूँ कि ध्यान नहीं करना, नाद को सुनना है, उसमें जुड़ जाओगे तो ध्यान अपने आप उसमें लग गया। लोग कहते हैं जी हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं। हम कैसे करते हो जी? हम माथे पे जोर लगाते हैं, माथा थक जाता है, दर्द करती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें माथे में, सर में आवाज़ भी आती है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे सर के भीतर में जो है ना, जैसे पटाखे हैं वो चल रहे हैं। ये किसी किसी के कोई होता है, लेकिन अक्सर ये नहीं होता। लोग एक दूसरे को सुनते हैं तो उनके मन में ये होता है, उसके साथ ये टक टक हुई थी, मेरे साथ तो हुई नहीं। ये बहुत सी बातें हैं जो सबके साथ नहीं होती है। माथे पे जोर लगाओगे, पेट पे गैस बनती है, पानी कम पीते हो, तो ये चीज़ें जो है ना, बैठने में ये परेशान करती है। और कुछ लोग ये अक्सर कहते हैं कि हम बैठते हैं तो हमारा शरीर सीधा हो जाता है, सर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है, और मुंह खुल जाता है। उसके लिए यही मैं कहूँगा कि अपने आप को पहले भोजन के बाद सैर करके भोजन को पचा के बैठो, क्योंकि भोजन को पचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए।
और साधना करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन यानी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अगर कम हो जाएगी तो मुंह अपने आप खुल जाता है, क्योंकि नासिका से श्वास थोड़ा धीमा चलता है और मुंह से स्वाद तेज चलता है। सर ऊपर को उठता है। जिन्होंने पहले सर को सीधा करके साधना की होती है तो वो सर पीछे की तरफ उनका जाने लगता है। बिल्कुल सहज आसन में बैठिए, सहज में रहिए, मस्त रहिए, बंदगी कीजिए, लेकिन ये 3 गुण हैं उनको भी अपनाइए। इससे आपकी जो प्रगति है वो निरंतर जो आगे बढ़ती रहेगी। जी धन्यवाद। दाता भला करे।